जुनूस साहब, आप क्या समझते हैं, तने तनहा सिर्फ मकबूलियत के घोड़े पे सवार होकर इलेक्शन जीता जा सकता है? और इन्होंने कहा कि वो रिक्शे पे कोई नहीं बैठ रहा उधर, तो परवेज़ खटक साहब भी छोड़ छाड़ गए उन, और सिर्फ एक परवेज़ इलाही साहब है। अच्छा, 3 साबिक वज़ीर आला हैं जो कि किनारा कश हुए हैं। कोई पार्टी छोड़ गया, कोई ओहदा छोड़ गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं। अब आप ये कहिए कि मुज़ाकरात अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी हुए तो इसके ख़तरनाक नताइज होंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब कहें। वो कौन से खतरनाक नताइज जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं लेकिन पीडीएम को दिखाई नहीं दे रहे? और क्या पीपल्स पार्टी किसी ऐसे फार्मूले पर मुत्तफिक हो सकती है कि डिले कर दिए जाए 1 साल के लिए? देखिए, बेसिक इशू हमें पहले समझने की ज़रूरत है, जो मेरे नुक्ता नज़र से है। एक तो यह है कि जो आइन और कानून जिसके तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए वो ट्रैम्पल होकर रह गया हुआ है। और जिस तरह भी सब दोस्तों ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ। और इसमें मेरा डर ये है कि जब मैं बात करूँ कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो अदलिया है, आला अदलिया, उनका रोल जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि जब मौका था कि आइन के मुताबिक फ़ैसला देने का, कानून के मुताबिक फ़ैसला देने का, कोई एक फ़ैसला दें, ये नहीं कि मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला दें, वो हो जाना चाहिए था। अब भी आपने रवायत का बन गई है कि हुकूमत वक्त जिस तरह चाहे, जिससे चाहे इसको मोम की नाक है मोड़ ले, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाती रहे, मर्ज़ी का काम चलता रहे और केयर टेकर सेटअप यूँ चलता रहे। आप देखें आने वाली नस्लों में क्या होगा। इस जो आइन जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, ये इतना डाइल्यूट होकर रह जाएगा अपने इफ़ेक्ट में कि अब भी इसके बारे में लोगों के शुबहात हैं, फिर लोग इसको मानने से इनकार कर देंगे। जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसके तहत अभी हम सारी बात कर रहे हैं, जमहूरियत है या जो भी है, वट एवर इट इज़, उसको जब आप इतना डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी जो वायबिलिटी है, जो इफेक्टिवनेस है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये चीज़ वो है जिसके बारे में पीडीएम को तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो लाने में यहाँ तक उनका मेजर रोल है इसमें। पीडीएम के जो बाकी लोगों उनका भी इनको कोई फिक्र नहीं है। मौलाना साहब के बयान सर आँखों पर, लेकिन बात यह है कि जब तक वो पार्टी केपी में रिवाइव होती रहती है, चलती रहती है, तो इनका तो कोई जगह नहीं है वहाँ पर। जहाँ तक पीस पार्टी का ताल्लुक है, पीस पार्टी का ख्याल ये है, मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ, रस्टिक सी है। हमारे इलाके में जब पुराने ज़माने की बात है, खूबसूरत लगते थे ना, तो कुछ अर्से बाद वो खाने पीने को जब वो किसान समझता था कि अब और ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, तो कहने से उजाड़ा पे आ गया, तो उस गांव के लोग आते थे, जो जिसके जो हाथ आए लेके भाग गया। पीस पार्टी इस वक्त उजाड़े में अपना हिस्सा तलाश करने की कोशिश कर रही है। बदकिस्मती ये है कि क्या आपके जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम, उनकी भी कोई सुन रहा है? उनसे भी कोई सुनना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अबतरी एक अरूज तक पहुंची हुई है, अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट इससे, इसको उस नहज में लेके जाना चाहती है। जब अगर कोई 2-4 आदमी से ही बात कर भी रहे हों, वो भी चुप हो जाएं, और अगर कोई शरीफ आदमी बच गया उसका गिरबान पकड़ा जाए। और जिस तरीके से अभी पंजाब में ताकत का अंधा इस्तेमाल हो रहा है, उस तरीके से काम चलता रहेगा। यही है तो फिर आप छोड़ें, आइन को भी छोड़ें, कानून को भी छोड़ें, और अपने अपने जत्थे बनाएं, अपने अपनी ताकत रखें। आप जिसका जितना जोर चलेगा चलेगा उसमें। तो फिर हम ये जो कच्चे के डाकू, उनको हम क्यों कुछ कह रहे हैं उनको? फिर मैं बदकिस्मती से बात कर रहा हूँ, बड़े दुख से बात कर रहा हूँ, तो फिर टीटीपी के साथ हमारा क्या झगड़ा है? उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हम लोग? उनके पास भी ताकत कहने की बात है। देखिए, उनको भी तो हम यही कहते हैं ना कि आप आइन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो उन लोगों में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जिन्होंने आइन को इस कदर टेम्पल करके यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज हम जैसे लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि आइन को ये बिल्कुल कुछ नहीं समझते, अगर हम ये बात करने में मतलब कह रहे हैं तो मतलब है कोई मसला तो है ना, कोई बहुत सीरियस किस्म का। और इसकी तरफ हमारे सारे बाब इख्तियार को बैठना होगा, सोचना होगा। बात ये एक चीज़ कॉमन है दोनों में, टीटीपी में और इन लोगों में, दोनों सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं मानते। अच्छा, ठीक है, वो तो आइन को भी नहीं मानते ना, वो तो बात ये कौन सा मान रहे हैं? हाँ, वो उनके पास अपनी तौजीहात हैं, लेकिन इसमें राना साहब आप कभी टीटीपी से बात करें, उनकी तौजीहात सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दे हैव देयर ओन लॉजिक। आजकल के दौर में कौन सी ऐसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते? वो तो कोई कह रही यहाँ पे अच्छी लगी, दूसरे कहीं यहाँ पे अच्छी लगी, अब झगड़ा करते हैं 2 महीने 6 महीने। किसी एक ने तो बैठ के उसके फैसला करना है ना। अगर वो फैसला नहीं करते तो फिर क्या बताइए आइन कहाँ पे जाएगा? ये बार्टर सिस्टम की क्या कहानी है? इससे कितना फायदा हो सकता है? देखो, बार्टर सिस्टम तो पहले ही था, पिछले 10, 20, 12 साल से ईरान के साथ वैसे ही। आपको पता है कि ग्वादर और पसनी तक जितना माल इस्तेमाल होता था, अब थोड़ा चूंकि कोस्टल हाईवे बन गई है, उससे पहले जितना माल इस्तेमाल होता, खाना पीना सब कुछ ईरान से आता था। वो बार्टर ट्रेड हो रहा था, उनके पास तो डॉलर नहीं थे। राइट। अफगानिस्तान से जो आपको इसका हो रहा है उसका, वहां पे आप देख क्या ट्रेड, आपको क्या कर रहे हैं उसके बीच में। रशिया रशिया के साथ पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे ना जी। ऐलान तो आपने, मैंने तो याद है
जनवरी में सुना था ये अपने जो है इनके जो पेट्रोलियम के एडवाइजर मिनिस्टर ने उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी को खुशखबरी सुनेंगे आप। जी, और अभी उन्होंने कहा है कि तेल महंगा ही आएगा भी, तो तब भी $9 बिलियन डेवोस से भी आने थे, वो जी, वो अभी तक रास्ते में हैं क्योंकि वो तो ऐसे मदन के कहने पे आप ट्रांसपोर्टेशन का जाएंगे, प्रॉब्लम है। कहने पे जाएंगे, खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में सीरियसली सोचिए। पाकिस्तान कोई ऐसा खिलौना नहीं है किसी सागदार को दे दिए वो खेले, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उससे खेलना शुरू कर दें, फिर और जो है इनके खानदान के लोग खेलना शुरू कर दें। पाकिस्तान इज़ अ वेरी सीरियस इशू दैट वी नीड टू सॉर्ट आउट, और इशू इससे बहुत बड़ा है। अब इशू मरीम के अबू हुसैन से बहुत आगे निकल गया हुआ है। खुदा के लिए हमें इसका एहसास करना चाहिए, वरना जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान में, ताकत जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग जिनको आप लोग इस तरीके से पकड़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इनके साथ, जो दास्तानें सामने आ रही हैं, इससे आप अपने लिए एक बेहतर वो माहौल बना रहे हैं अपने लिए? बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू है जनरल साहब आपकी। और किस तरह से फिक्स किया जा सकता है इकोनॉमी को, और जो अभी हम रूजवेल्ट होटल की निजकारी का सुन रहे हैं और एयरपोर्ट्स की निजकारी का सुन रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के फैसले क्या रंग ला सकते हैं? देखिए, जब तक आप लॉन्ग टर्म को आपका मनसूबा नहीं होगा ना, तो ये सारे स्टिच इन द टाइम, इस वक्त आपने ये कर लिया 4 पैसे आ गए, वो कर लिया 4 पैसे आगे, से काम चलेगा नहीं आपका। आपका इशू है ओवरऑल स्ट्रक्चर आपकी इकोनॉमी का है कि बेसिकली आज आपकी इकोनॉमी पिछले साल के मुकाबले में सुकड़ के रह गई है। आपकी जो ग्रोथ है जीडीपी की, वो एक्चुअली माइनस में है। ये फाइव फिगर्स हैं जिसके तहत इन्होंने 0.3 या 0.4% पेश कर रहे हैं ये लोग, वो भी फाइव फिगर ही है। कोई सेक्टर आपका इकोनॉमी का परफॉर्म नहीं कर रहा। जब मरीम के अब्बू अपना पैसा पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं है बल्कि बाहर लेके जा रहे हैं, जब पाकिस्तान था तो उनके साथ क्या हुआ वो तो वो याद करते हैं ना, जख्म उनके हरे होते हैं। साहब कितनी दौलत है उनकी बाहर, वो कह रहे इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर अपना पैसा तो ला नहीं रहे वो, और कौन लेके आएगा इसमें से? तो बेसिकली आई थिंक दे स्टॉप लाइंग टू अस। बेसिक स्ट्रक्चर फ्लॉ है, उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ये जो गिमिक्स है ना आपके कि $8 बढ़ गया, $1 कम हो गया, उसके पीछे है क्या चीज़? डॉलर क्यों बढ़ेगा? वो वजह होगी तो बढ़ेगा ना, डॉलर कम होगा वजह होगी तो बढ़ेगा ना। आपकी इकोनॉमी का साइज ही शिंक होकर रह गया है, तो आप कहाँ लेके जाएंगे इसको? देखिए, आप बेसिक इशू क्या है? बेसिक इशू आपका है पॉलिटिकल इश्यूज आपके सियासी मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। वो ना कोर्ट हल कर सकती है, ना बंदूक के जोर पे हल हो सकते हैं, ना आप जिस तरीके से पंजाब हुकूमत लगी हुई है लोगों के पीछे तोड़ने से वो हल होंगे। इससे आपको ये बैठ के मानना पड़ेगा, और इसके लिए आपको संजीदा एफर्ट चाहिए, और संजीदा एफर्ट के लिए आपको संजीदा किस्म के लोग चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब, वो बड़ी सही बात कर रहे हैं, वो मिफ्ताह साहब बड़ी सही बात कर रहे हैं। वो ये ऐसे चंद एक लोग हैं जो समझ रहे हैं और जिनको शायद ये महसूस हो रहा है कि इशू बहुत बड़ा है, इसको हल करने के लिए, और सब दुनिया ये समझती है, किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। कोई पार्टी एक आके आ जाए, चाहे वो 70% सीट्स लेके आ जाए, वो इकॉनमी फिक्स नहीं कर सकती। जिस दिन तक आपके मुल्क का जो बेसिक आपस में जो इस कदर ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हुए हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से हर जगह पे डिवाइडेड है, कोई इदारा मोहतरम नहीं रह गया, कोई शख्सियत मोहतरम नहीं रह गई। आप उठा के देख लें, हर बंदे को गाली निकाल रहा है। आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इसको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत बड़े सियासी दिमाग की ज़रूरत है, जो सामने बढ़ के जिम्मेदारी को संभाले और पाकिस्तान को उससे निकाले। आप जो मर्जी कर लें, जब तक पाकिस्तान में ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगी, ये मसला ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप सिंध मेरा तो पंजाब तेरा तो केबी मेरा, इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप बताइए क्या बनेगा उसको? इशू तो बहुत बड़े हैं ना, मैं कह रहा हूँ ग्रेव इश्यूज, उससे तो बात कर ही नहीं रहे ना हम लोग जी। ठीक, हम कर रहे हैं जी, किसी को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, आज बैठ जाते हैं, बैठ के जी अदालतों ने जल्दी कर दी। तुम आप लोग कहाँ सोए हुए थे? पूरी पंजाब पुलिस बैठी हुई थी, क्या कर रहे थे वो लोग? वो केस ही अपना से प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर जज को आप डांटने से क्या फर्क पड़ेगा आपको उससे?